नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो भी यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए और कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है दिस वन। दिस वन का मतलब होता है यह वाला, यह वाला, यह वाला। दिस वन। डैट वन। डैट वन का मतलब होता है वह वाला, वह वाला, वह वाला। डैट वन। गिव मी। गिव मी का मतलब होता है मुझे दो। गिव का मतलब होता है देना और मी का मतलब होता है मुझे। तो मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। गिव मी। रियली। रियली का मतलब होता है सच में, सच में, सच में। रियली। इट इज़। इट इज़ का मतलब होता है यह है। इट का मतलब होता है यह और इसका मतलब होता है। यह है। इट इज़। डू इट। डू इट का मतलब होता है इसे करो। डू का मतलब होता है करना और इट का मतलब होता है इसे। तो इसे करो, इसे करो, इसे करो। डू इट। इट इट। इट इट का मतलब होता है इसे खाओ। इट का मतलब होता है खाना और इट का मतलब होता है इसे। तो इसे खाओ, इसे खाओ, इसे खाओ। इट इट। मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार। मैनी का मतलब होता है कई और टाइम्स का मतलब होता है बार। तो कई बार, कई बार, कई बार। मैनी टाइम्स। हमारा अगला सेंटेंस है गॉट इट। गॉट इट का मतलब होता है समझ गया, समझ गया, समझ गया। गॉट इट। वेनेवर। वेनेवर का मतलब होता है जब भी, जब भी, जब भी। वेनेवर। हुएवर। हुएवर का मतलब होता है जो भी, जो भी, जो भी। हुएवर। नॉट येट। नॉट येट का मतलब होता है अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। नॉट येट। हमारा अगला सेंटेंस है ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम सभी, हम सभी, हम सभी। ऑल ऑफ अस। मी टू। मी टू का मतलब होता है मैं भी। मी का मतलब होता है मैं और टू का मतलब होता है भी। तो मैं भी, मैं भी, मैं भी। मी टू। वाई मी। वाई मी का मतलब होता है मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। वाई मी। सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। सर्टेनली। लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब होता है चलो चलते हैं। लेट्स का मतलब होता है चलो, गो का मतलब होता है चलते हैं, चलो चलते हैं। लेट्स गो। डोंट गो। डोंट गो का मतलब होता है मत जाओ। डोंट का मतलब होता है मत, गो का मतलब होता है जाना। तो मत जाओ, मत जाओ। डोंट गो। नॉट यू। नॉट यू का मतलब होता है तुम नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं और यू का मतलब होता है तुम। तो तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं। नॉट यू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, अच्छी तरह समझा होगा
और हर एक वर्ड की मीनिंग भी अच्छे से सीख ली होगी। तो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए ताकि बाद में आराम से दोबारा देखकर उसे नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले इंग्लिश लर्निंग वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर अभी भी आपको किसी सेंटेंस को लेकर कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है लीव इट। लीव इट का मतलब होता है इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। लीव इट। नो आइडिया। नो आइडिया का मतलब होता है कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। नो आइडिया। नो मोर। नो मोर का मतलब होता है और नहीं, और नहीं, और नहीं। नो मोर। टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। टिल का मतलब होता है तक और नाउ का मतलब होता है अब। तो अब तक, अब तक। टिल नाउ। समडे। समडे का मतलब होता है किसी दिन, किसी दिन, किसी दिन। समडे। इट्स डन। इट्स डन का मतलब होता है यह हो गया। इट्स का मतलब होता है यह और डन का मतलब होता है हो गया। तो यह हो गया, यह हो गया। इट्स डन। राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है अभी, अभी। राइट नाउ। डोंट क्राई। डोंट क्राई का मतलब होता है मत रो, मत। डोंट का मतलब होता है मत और क्राई का मतलब होता है रोना, तो मत रो। डोंट क्राई। नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नेवर। देन व्हाट। देन व्हाट का मतलब होता है फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। देन व्हाट। वेरेवर। वेरेवर का मतलब होता है जहाँ भी, जहाँ भी, जहाँ भी। वेरेवर। एल्सवेयर। एल्सवेयर का मतलब होता है कहीं और, कहीं और, कहीं और। एल्सवेयर। आस्क हिम। आस्क हिम का मतलब होता है उससे पूछो, उससे पूछो। आस्क हिम। फॉर वॉट। फॉर वॉट का मतलब होता है किस लिए, किस लिए, किस लिए। फॉर वॉट। देन वैन। देन वैन। अब इसकी हिंदी आप मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार इंग्लिश लेसन के साथ। तब तक रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी इंग्लिश को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।